आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्रियों के साथ ये बातचीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 3 मई के बाद पे हालात जो रहने वाले हैं उसको लेकर क्या निर्णय लिया जाए, इसको लेकर आज बातचीत संभव है। कोरोना से जूझ रहे देश के हालात पर चर्चा होगी। चौथी बार पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होने वाली है, जिस पर आज ये फैसला हो सकता है, ये बात हो सकती है कि आगे 3 मई के बाद किस तरह से देश को आगे बढ़ना है। क्या लॉकडाउन का जो नतीजा रहा है वो अच्छे साबित हुए हैं, अभी तक सामने आए हैं, यानी कि ज्यादा जो केसेस हैं, जो हॉटस्पॉट एरिया है, क्या उसके बाहर तो नहीं फैले हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात होने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय की एडवाइजरी को लेकर भी जो जारी की गई थी उस पर भी बातचीत और मंथन हो सकता है। जो राज्यों को कहा गया था कि गैर जरूरी दुकानें और दुकानें खोलने की अनुमति है पंजीकृत, उस पर लेकर भी आज बातचीत होगी। राज्य सरकारों ने कैसे इस पर अमल किया है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी सीमाप जुड़े हैं, दिल्ली से कुमार पुष्कर जुड़े हैं। सबसे पहले कुमार पुष्कर के पास चलते हैं। कुमार पुष्कर, देखिए, एक अहम बिंदु जो आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था वो ये था कि गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी थी राज्य सरकारें दुकान खोलने को लेकर, उस पर बातचीत हो सकती है। हमने पहले देखा था कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। क्या इस बार भी संभव है कि मुख्यमंत्री सामने आए, सुझाव दे लॉकडाउन को लेकर और स्थिति को लेकर, एडवाइजरी को लेकर? बिल्कुल शिवांगी, चूंकि जो आज की बैठक है चौथी बैठक कही जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन साफ तौर पे सुझाव तो आएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम राज्यों के, लेकिन साफ तौर पे जो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन 3 से 4 दिन पहले आई थी कि गैर जरूरी सामानों के लिए जो शॉप्स हैं उन्हें खोली जाए, उसको लेकर सरकार, जो राज्य सरकार है, असमंजस की स्थिति में है कि किसे गैर जरूरी माना जाए और कहां पर। जिस तरह से तमाम आंकड़े बढ़ रहे हैं हर राज्यों में, अगर दिल्ली की बात करें तो लगातार आंकड़े जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी साफ तौर पे चाहती दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं। वहां पर तो उन्होंने दुकानें खोलने के लिए भी कह दिया था, तो क्या उनकी तरफ से अभी भी कुछ कहा जा सकता है इस पर? देखिए, दुकानें खोलने की बात जिस तरह से गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में साफ तौर पे आया था देर रात, लेकिन साफ तौर पे मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दुकान और शॉप्स खोली जाए, चूंकि कई जगह दिल्ली में शॉप खोली जा चुकी थी इस गाइडलाइन के बाद, लेकिन तुरंत राज्य सरकार ने तुरंत इसे बंद करने का ऐलान कर दिया, चूंकि कई जगह पर अभी भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार हमारे साथ सीमा भी जुड़े हुए, उनके पास एक बार चलते उनका भी रुख कर लेते हैं। सीमा, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी इस बैठक में आज मौजूद रहने वाले हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या कुछ नया लेकर आ सकती है? क्या सीएम कुछ आगे की बात अपने सामने रख सकते हैं जो उन्होंने सोची हो, समझी हो, गृह मंत्रालय की एडवाइजरी को लेकर हो, चाहे हालात पर चर्चा को लेकर हो? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जब लॉकडाउन 1 खत्म हुआ था और लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन 2 को लेकर कोई भी बात नहीं कही थी और कहा था केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता है तो जाहिर है कि केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसी पर उत्तर प्रदेश सरकार में ही अमल करेगी और उत्तर प्रदेश में जो छोटे उद्योग हैं और तमाम चीजें हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कमेटी बना चुके हैं और उस पे लगातार काम भी किया जा रहा है। किसानों को लेकर तमाम छूट दी गई है, छोटे उद्योगों को लेकर चीनी मिलें हैं, फ्लोर मिल है, राइस मिल है, इस तरह की बड़ी मिलें हैं और छोटे उद्योग हैं, उनको लेकर काम शुरू हो गया है। इस बात को बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजाना टीम 11 की बैठक ले रहे हैं, उसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। देखिए, सीएम लगातार जो है वो बात तो करते हैं, लेकिन इसी के साथ क्या हम ये देखें, क्योंकि यूपी में जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार, अगर इन आंकड़ों के मद्देनजर हम समझना चाहे तो सीएम क्या कह सकते हैं आज लॉकडाउन को लेकर कि उसे बढ़ाना चाहिए या फिर जो 3 मई की तारीख है उस पर ही अमल किया जाए? अभी
देखिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी उस पर ही अमल होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यही कहा था कि जो केंद्र की गाइडलाइन होगी उस पर ही लॉकडाउन के बारे में आगे विचार किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार की गाइडलाइन सिर्फ ये अगर कह देता है केंद्र की, उत्तर प्रदेश या जो भी राज्य की सरकारें हैं वो अपने ऊपर अपने से निर्णय ले सकती हैं, तब फिर उत्तर प्रदेश में कोई कदम उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कोई कदम उठाएंगे कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, किस तरह से रणनीति तैयार करनी है। जहां जहां संक्रमण के मामले ज्यादा हैं उनको लॉकडाउन किया जाना है, जहां पे कम है उनको खोला जाना है, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, इन सब चीजों के लिए लगातार जो है वो कमेटियां बनाई गई हैं। और चलिए सिमाब और पुष्कल नजर बना के रखेगा। आप दोनों बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। भारत के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता देते हैं। 26,917 लोग कोरोना से संक्रमित है अपने भारत में, और देश भर में 826 लोगों की इस महामारी के चलते